नमस्कार नमस्कार और भाइयों, क्या चल रहा है। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ एक और कॉन्सेप्ट जो कि मेरी थ्योरी है। तो कैंग की मूवी आने वाली है, कैंग द डायनेस्टी। जी हाँ, बहुत अर्ली है, बहुत ज्यादा अर्ली है, बट मेरे जिगरे से रहा नहीं जा रहा था। ये कॉन्सेप्ट मेरे मन में जैसे ही आया, मैंने कहा यही समय इसी वक्त मुझे ये कॉन्सेप्ट आपको बताना है, नहीं तो मेरा दिल टूट जाए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे कैंग भाई साहब, मार्वल में अभी फिलहाल हमें कैंग के दो रूप दिखा दिए गए। दो रूप दिखा दिए गए हैं। एक हमारे लोकी और एक लोकी सीजन 1 में, और एक हमारे एंटमैन क्वांटममेनिया में। अब देखो, दो वेरिएंट का मतलब है कि ये दो पे सीमित नहीं है बात, ये बहुत ज्यादा अपर लेवल पे जाएगी। बहुत सारे वेरिएंट होंगे, जैसे कि हमने देखे थे लोकी सीजन 1 में लोकी के कई सारे वेरिएंट्स। ठीक है, लोकी को क्या बोलता है वो बंदा जो हमारा बुढ़ा होता है, वो बुढ़ा कहता है लोकी को कि देखो, जब भी तुम टाइम में हेरा फेरी करोगे एक अलग ब्रांच बनेगी, और टाइम में हेरा फेरी सिर्फ लोकी का वेरिएंट ही करता है, इसलिए तुम ही को सजा मिलती है हर बार, और कोई नहीं दिखेगा तुम्हें इस एरिया में, तुम सारे लोकी के अलावा। वो लोकी ही करता है हर बार गड़बड़ी और टाइमलाइन बनाता है। ठीक है, तो वो जो वेरिएंट्स है वैसे ही कैंग के भी वेरिएंट्स हैं। तो इट मींस लोकी के जो टाइमलाइन, जब भी लोकी कोई नई टाइमलाइन क्रिएट करता है, तो देखो जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन को सिग्नल चाहिए होता है कि भाई कौन सा एयरपोर्ट कहां पर है। 35,000 फीट ऊपर से वो पता नहीं लगा लेगा कि भाई यहाँ पर एयरपोर्ट है, उसे सिग्नल चाहिए। तो लोकी जब भी टाइम में हेरा फेरी करता है तो उस यूनिवर्स के कैंग को एक सिग्नल मिलता है कि ये पॉइंट है भैया, इधर से मैं दूसरे यूनिवर्स में जा सकता हूँ। इसलिए जो हमारे लोकी के कैंग थे वो उस सिग्नल को गायब कर देते हैं। इट मींस उस टाइमलाइन को इरेज कर देते हैं, और लोकी को कहते हैं निकल यहाँ से, पहली फुर्सत में निकल, भसड़बाजी मत कर, बहुत ज्यादा वैसी दिक्कतें चल रही है। क्योंकि कॉमिक के हिसाब से हमारे कैंग ने, देखो कैंग है कौन, वो है हमारे फंटास्टिक फोर के दिमाग वाले आदमी, हमारे लचीले पर्सन का पर पोता, और उसके पास फोकट का बहुत टाइम होता है। वो भिखारी पास्ट में जाके कई सारी हरकतें करता है, जिसकी वजह से अलग अलग टाइमलाइन क्रिएट होती है और उसके वेरिएंट क्रिएट होते हैं। वो इन सब में इतना खो जाता है कि वो भूल जाता है कि उसने कितने वेरिएंट्स क्रिएट किए हैं। ठीक है, अब उसे हर एक वेरिएंट को निपटाने के लिए उस वेरिएंट के टाइमलाइन से सिग्नल चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पर हमारे क्वांटममेनिया में जब वो एंटमैन को कहता है कि मुझे तुमसे कुछ चीज छुड़वानी है, तो वो क्या हो सकता है, सोचो। वो है सिर्फ और सिर्फ हमारे आयरन मैन का मशीन। जी हाँ, आयरन मैन की मशीन। देखो, एंटमैन के पास तो होता ही है यार, पास्ट फ्यूचर में एंटमैन जा सकता है, बट किस टाइम पे जाना है, उसका सिग्नल कौन से पॉइंट पे पकड़ा जाएगा, वो सिर्फ आयरन मैन की वो मशीन बता पाती है। ठीक है, टाइम मशीन, जिसकी वजह से वो अलग अलग टाइमलाइन पॉइंट पे जा सकता है। तो वो जो है हमारा क्वांटममेनिया का कैंग, वो चाहता है कि वो मशीन मुझे मिल जाए और मैं किसी पॉइंट पे जाके बस किसी तरह अपने आप को बचा लूं। क्योंकि डैडी कैंग इसका, जो कि अब तक हम सुन रहे हैं कि डैडी कैंग, क्योंकि लोकी सीजन 1 वाले जो कैंग थे, उन भाई साहब ने टाइमलाइंस को रोक रखा था, अलग अलग कैंग्स को रोक रखा था, क्योंकि लोकी जब भी कोई गड़बड़ करता था तो वो ठीक कर देते थे। ठीक हो गया बस सब कुछ, अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई कैंग नहीं आ रहा, मैं अपनी जगह पे राज कर रहा हूं, मैं खुश हूं। पर जैसे ही वो मर गया, उसके बाद भसड़बाजी स्टार्ट हो गई। वो कहता भी है 1 2 3, और अब मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि तुमने अब मुझे मार दिया। वो पहले जान चुका है कि वो तुम मुझे मारोगे ही, पर वो कोशिश कर रहा था बेचारा। उसने जैसे ही उसे मारा, उसके बाद से कैंग को सिग्नल मिला, क्योंकि कई सारी ब्रांचेस क्रिएट हो चुकी हैं, जिसकी वजह से अलग अलग वेरिएंट्स के कैंग को पता चल चुका है, और उन सब कैंग्स को पता है कि एक कैंग है जो कि हम सबको मार देगा। इसलिए वो सब कैंग चाहते हैं कि एक यूनिवर्स पे राज कर रहे हैं, उसी में खुशहाल रहें, अन्यथा दूसरे यूनिवर्स में जाने की कोशिश करिए तो डैडी कैंग आ जाएंगे और पीट के चले जाएंगे। और डैडी कैंग आ चुके हैं, ये समझ लो। अब डैडी कैंग हमें सीधा वो मूवी में दिखेंगे, कैंग डायनेस्टी, और जिसके अंदर डैडी कैंग सबको पेलेंगे। और हमारा क्वांटममेनिया वाला कैंग क्या कर रहा है, वो अपने बचने के जुगाड़ में लगा पड़ा है कि शैंग-ची की रिंग मिल जाए, और किसी तरह करके उसको एनर्जी सोर्स वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने पिछली वीडियो में बता दिया आपको, अगर नहीं पता तो आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा, आप समझ जाओगे। और वो मिल जाए, मुझे मशीन मिल जाए आयरन मैन की, और मैं वो पॉइंट पता लगा लूँ, इट मींस मल्टीवर्स में जाने वाला, और मैं उनसे पहले जाके उन सब
तगड़ा था ना। अगर नहीं समझ आया, मुझे पता है समझ आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। बाय बाय।